हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे चंबल नदी के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नर्मदा रिवर के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। और उसमें हमने पूरा नर्मदा नदी के बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस किया था। और आज भी हम चंबल नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। चंबल नदी का उद्गम मालवा पठार में इंदौर जिला की महू तहसील, यहाँ पे महू तहसील है, महू तहसील के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जानापाव पहाड़ी के बाचू पॉइंट से यह नदी निकलती है। ये बाचू पॉइंट जो है 854 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ से 854 मीटर की ऊंचाई से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो यदि ऊंचाई पूछते हैं कितनी ऊंचाई से चंबल नदी का उद्गम होता है, तो 854 मीटर की ऊंचाई से। कहाँ से? बाचू पॉइंट से 854 मीटर की ऊंचाई से यह नदी का उद्गम होता है। पूछते हैं कि चंबल नदी का उद्गम कौन से पठार से होता है, तो मालवा का पठार। जिला पूछते हैं तो इंदौर जिला, महू तहसील, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जानापाव पहाड़ी और बाचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी तथा प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी। प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी चंबल नदी है। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी भी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चंबल नदी यमुना नदी के साथ लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। चंबल नदी जो है यमुना नदी के साथ मिलकर लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। अगला पॉइंट है चंबल नदी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन 3 राज्यों में चंबल नदी बहती है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्राचीन नाम। चंबल नदी के प्राचीन नाम चर्मावती, धर्मावती, रतिदेव की कीर्ति, कामधेनु। तो यहाँ पे रतिदेव की कीर्ति, चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है रतिदेव की कीर्ति। तो कहा जाता है कि जो रतिदेव राजा थे, महाभारत के अनुसार या महाभारत में वर्णित है कि राजा रतिदेव जो थे उन्होंने चंबल नदी का उद्गम किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है नेक्स्ट, चंबल नदी की लंबाई 965 मीटर इसकी लंबाई है, जो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी 65 मीटर। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है, ड्रेनेज एरिया जो है वो 43,200 वर्ग मीटर है। 43,200 वर्ग मीटर है। इसके बाद अगला पॉइंट है चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी है। और यदि पूछते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की
जीवन रेखा, तो चंबल नदी आ जाती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी को कहा जाता है तथा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर पश्चिम जो मध्य प्रदेश है वहां की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। तो यहाँ पे ये भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है और मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी नदी नहीं है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत में चंबल नदी को पूर्णा भी कहा गया है। ठीक, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो इंदौर के जानापाव पहाड़ी के बागचू पॉइंट से जो चंबल नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं कि कैसे और कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पे सो हमारा विंध्याचल पर्वत है और इसी में है हमारा जानापाव पहाड़ी, और जानापाव पहाड़ी के अंतर्गत आता है बागचू पॉइंट या बाचू पॉइंट। जानापाव पहाड़ी के अंतर्गत आता है बाचू पॉइंट, और ये जो है इंदौर में है मालवा के पठार में। ठीक है, तो यहाँ से हमारी चंबल नदी का उद्गम होता है और ये यहाँ पे राजस्थान में बूंदी, कोटा, धौलपुर यहाँ से होते हुए फिर से एमपी में इंटर करती है यहाँ पे श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले में। और इसके बाद यहाँ से भिंड जिले में यहाँ से निकल के भिंड जिले के बाद यहाँ पे यूपी में चली जाती है, यूपी में। और वहाँ पे यूपी में इटावा जो स्थान है वहां पे यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये हमारी चंबल नदी है जो मैंने इसका उद्गम स्थल डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे है चंबल नदी की समाप्ति। इसकी समाप्ति मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच, मंदसौर से राजस्थान में प्रवेश करती है तथा मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड जिलों से उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे इटावा में चंबल नदी की समाप्ति हो जाती है और किसमें यमुना नदी में ये चंबल नदी जो है मिल जाती है और चंबल नदी वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बताया भी कि जो मध्य प्रदेश के जिले हैं इंदौर, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच और मंदसौर, यहाँ से इन जिलों में बहती हुए ये जो चंबल नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के बूंदी, कोटा, धौलपुर जो जिले हैं वहां से बहती हुए फिर से मध्य प्रदेश में एंटर करती है यहाँ पे। और श्योपुर, मुरैना जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड, यहाँ से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है भिंड के बाद, और इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। तो आई होप ये नेक्स्ट पॉइंट है चंबल नदी की सहायक नदियां। तो इसकी सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, कुनो, कुवारी, कोराई, बामनी, कुंद, बनास, सिंध आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है चंबल एक अध्यारोपित नदी है। चंबल एक अध्यारोपित नदी है या सुपर इम्पोज्ड रिवर है। कौन? चंबल रिवर।
चंबल नदी। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये नदी श्योपुर, मुरैना, भिंड जिलों में एलुवियल चट्टानों को काटकर बीहड़ रेवेंस का निर्माण करती है। ठीक है, चंबल नदी श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में एलुविनियन जो चट्टान है उनको काटकर बीहड़ का निर्माण करती है, रेवेंस का निर्माण करती है। इसके बाद अगला, चंबल नदी से सर्वाधिक मृदा अपरदन मुरैना जिले में होता है। चंबल नदी से सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। चंबल रिवर जो है वो सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है, तो यहाँ पे हम आंसर दे देंगे चंबल नदी जो है वो सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। कहाँ पे करती है? मुरैना जिले में सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है, मुरैना जिले में, जिससे यहाँ बीहड़ों का निर्माण होता है। ये जो चंबल नदी है वो सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। कहाँ पे? मुरैना में। और सर्वाधिक अपरदन के कारण या मिट्टी के कटाव के कारण ये बीहड़ों का निर्माण होता है। यहाँ पे बीहड़ों का निर्माण होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, चंबल की बीहड़, जो चंबल के बीहड़ है वहां पे बागी या डाकू जिन्हें हम बोलते हैं के आश्रय के रूप में कुख्यात है या विख्यात है। यहाँ पे डाकुओं के छिपने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? बीहड़। चंबल नदी के जो बीहड़ हैं वो डाकुओं के छिपने के या आश्रय के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे यही पॉइंट है, जाना मत, यहाँ पे कोई डाकू मिल जाए तो लूट लेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि बाजू पॉइंट से, जाना पाव पहाड़ी के बाजू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। और जो ऊंचाई भी बताई थी वहां पे, तो वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ऊंचाई में। तो जो ऊंचाई है वो 616 मीटर की ऊंचाई है। 616 मीटर की ऊंचाई से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। ऊंचाई जो है वो 616 मीटर ऊंचाई है। बाजू पॉइंट से 616 मीटर की ऊंचाई से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में चंबल नदी के बारे में डिस्कस करेंगे।